रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर एतराज़ात आयद करते हुए अपील वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेजात पढ़े न जाने का एतराज आयद किया। इलेक्शन कमीशन की इंतजामी नौयत का एतराज आज ही दूर करने की कोशिश। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरखास्त में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा की है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले का निशान से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान अलॉट न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी नहीं किया। ये इक़दाम तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी और अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वो आज रात 11 बजे से पहले उम्मीदवारों के लिए पार्टी टिकट्स का ऐलान कर देंगे। अदालती हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुके। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज मुस्ताफी होने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को आगाही का नोटिस कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि काउंसिल को अब न कोई फाइंडिंग तो देनी है। जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन शरीक नहीं हुए। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। अशराफिया की गरीब दुश्मन सियासी जमातों को पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत किया गया। तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसलाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कोई जेल से निकलने और कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। ये लोग इलेक्शन लड़कर जाती मसाइल हल करना चाहते हैं। अवाम से वादा है कि पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो तनख्वाह और आमदनी दुगनी करेंगे। 30 लाख घर बनाएंगे। कच्ची आबादियां रेगुलराइज करेंगे। किसानों की माली मदद और इंश्योरेंस दिलाएंगे। बिलावल ने कहा पंजाब के सियासतदान बीमार पड़ने पर लंदन चले जाते हैं। उनकी हुकूमत बनी तो यही अस्पताल बनवा कर देंगे ताकि उन सियासतदानों को लंदन न जाना पड़े। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के अलावा पंजाब के कई इलाकों से कौमी और पंजाब असम्बली के हलकों से टिकटों का ऐलान कर दिया। शाहिद काकान अब्बासी की मरी कहोटा की नशिस्त से राजा उसामा सरवर को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। गुजर खान से राजा जावेद इखलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का मुकाबला करेंगे। चकबेली खान से राजा कमरुल इस्लाम को चौधरी निसार के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया। शेख रशीद के मुकाबले में NA56 से हनीफ अब्बासी, NA57 से दानियाल चौधरी को टिकट मिल गया। ख्वाजा आसिफ सियालकोट के हल्का NA71 से खुर्रम दस्तगीर खान को गुजरांवाला के हल्का NA78 से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को नारोवाल के हल्का NA76 से टिकट मिल गया। NA100 से राना सनाउल्लाह लड़ेंगे। NA102 से आबिद शरीली को पार्टी टिकट मिल गया। NA115 से मियां जावेद लतीफ इलेक्शन लड़ेंगे। टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज नून लीग के खिलाफ मैदान में आ गए। NA75 नारोवाल से नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। एहलिया भी आजाद हैसियत से सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी। लाहौर में NA121 के मैदान में कौन उतरेगा? रोहेल असगर और अयाज सादिक में पार्टी का फैसला किसके हक में होगा? जाती उमरा में नून लीग की क़यादत का अहम इजलास जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज। अदालत ने बानी PTI का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया। स्वाबी अड्डा में मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से PTI के मुकामी रहनुमा शाह खालिद जांबहक मुल्जिमान फरार।
पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा साइफर केस की 14 दिसंबर के बाद इन कैमरा होने वाली कार्रवाई भी असर नौ होगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस के ट्रायल को इन कैमरा डिक्लेयर किया था, जिसे बानी पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। पाकिस्तान का कहना है कि कालादम टीटीपी से डायलॉग में दिलचस्पी नहीं। हुकूमत इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान के दौरे को सपोर्ट नहीं कर रही। मौलाना फजल रहमान निजी हैसियत में अफगानिस्तान गए हैं। पाकिस्तान का मुतालिबा यही है कि दहशत गर्दों के खिलाफ अबूरी हुकूमत एक्शन ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा दौरे के बाद मौलाना फजल रहमान से ब्रीफिंग लेंगे। साबिक भारतीय हाई कमिश्नर के बयान पर रद्दअमल में कहा बयान भारत की फिस्ताई जहनीत की अक्कासी करता है। बालाकोट वाकया भारत के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारे मार गिराए। तौहीन अदालत केस में एएनपी के एमल वली की पेशावर हाई कोर्ट में पेशी। वकील ने कहा वीडियो अल्फाज का हेर फेर है, धमकी नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा इसका मतलब उन्हें जो धमकी मिली उसके बाद उनका खानदान महफूज है। कहा यह मेरा केस नहीं, एटीसी का केस है, वकला को पता है। मिजाह में रिमार्क्स देते हुए बोले अगर ये पठान है तो वो भी पठान है। एमल वली ने कहा कि उन्होंने अदालत की तौहीन नहीं की, सिर्फ गिला किया। चीफ जस्टिस ने कहा गिला मर्द नहीं औरतें करती हैं। आप आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करते। आपके बयान से अदलिया के वक़ार को नुकसान पहुंचा। अगर अदलिया का एहतराम करते हैं तो जाएं बाहर मीडिया पर तरदीदी बयान जारी करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान की वजाहत करें। एमल वली ने अदालत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उनका गिला था, है और रहेगा। अल्फाज के हवाले से शायद थोड़े तेज हो गए। पेशावर हाई कोर्ट पीएचसी होनी चाहिए, पीटीआई हाई कोर्ट नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर एएनपी कारकुनों ने एमल वली के खिलाफ तौहीनी अदालत केस दायर करने वाले दरख्वास्त गुजार फजल मोहम्मद खान को मारा, पीटा, लातें मारी, तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुदाखलत करके फजल मोहम्मद खान को बचाया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज शाम वाशिंगटन में होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को तकरीबन 71 करोड़ डॉलर्स की किस्त जारी करने से मुताल्लिक फैसला करेगा। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान को ये किस्त जारी करने की सिफारिश कर चुका। बोर्ड की जानिब से किस्त जारी करने की मंजूरी की सूरत में ये रकम पाकिस्तान को कल मौसूल होने का इम्कान। पाकिस्तान को ये किस्त स्टैंड बाय मुआहदे के तहत जारी की जाएगी। कोयटा के जिन्नाह टाउन में गैस लीकेज के बायस धमाका, एक बच्ची जाँ बहक खातून समेत 3 अफराद जख्मी। धमाका रिहायशी प्लाजा की बालाई मंजिल पर हुआ। इसराइली फौज का गजा में इमदादी इदारे की एम्बुलेंस पर हमला। देर अल बलाह में फराइज अंजाम देते हुए 4 रेस्क्यू एहलकार शहीद। घर पर हमले में खातून फलस्तीनी सहाफ़ी और उनकी बेटी शहीद। एक और सहाफ़ी फवाद अबू खमाश भी इसराइल का निशाना बन गए। 95 दिनों में इसराइल 114 सहाफ़ियों को कत्ल कर चुका। आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर समाअत जारी। ICJ प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने अवामी शिकायत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल दिया। गजा में इसराइली जंगी जराइम के सबूत ऑनलाइन जमा कराए जा सकते हैं। दुनिया भर से 800 से ज़ायद दानिशवरों बैनुल-अक़वामी माहिरीन कानून का दरख्वास्त की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान, मालदीव, नामीबिया भी दरख्वास्त की हिमायत करने वालों में शामिल। समाअत से कबल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का लहजा तब्दील। नेतन्याहू ने कहा कि गजा पर मुस्तकिल कब्जे का कोई इरादा नहीं। गजा को हमास से पाक कराना और इसराइली शहरियों की बाजियाबी मकसद है। नया कप्तान, नया इम्तिहान। शाहीन्स कीवीज को जेर करने के लिए तैयार। 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। शाहीन आफरीदी का कहना है कि कप्तान हूं, फ्रंट से लीड करूंगा। कीवी कप्तान केन विलियमसन ने कहा पाकिस्तान T20 की मजबूत टीम है, बेहतरीन मुकाबले होंगे।
क्रिकेट विक्टोरिया बाबर आजम से तवील मुआहदे का ख्वाहिशमंद। बाबर आजम को बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स या रेनिगेड्स से ओपनिंग करने की पेशकश के साथ साथ रेड बॉल भी खिलाना चाहते हैं। रवां साल सितंबर से जनवरी तक पाकिस्तान की मसरूफियत देखकर फैसला करूंगा, बाबर आजम का जवाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में बाहमी इत्तेफाक। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कहना है कि दोनों बोर्ड्स ने फैसला किया है कि अब बिग बैश और पीएसएल का टकराव नहीं होगा। अंडर 19 टीमों के टूर्स के साथ दोनों मुल्कों के खिलाड़ी एक दूसरे के ममालिक में ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे ताकि कंडीशन से हम आहंगी हो सके। और दिफाई चैंपियन कतर के नासिर अल अतिया ने डाकार रैली का 5वां मरहला जीत लिया। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में सऊदी अरब के ड्राइवर यजीद अल राजी की पहली पोजीशन बरकरार। मोटर बाइक कैटेगरी में चिली के पाब्लो क्योंटिनेला ने पहले नंबर हासिल किया।